हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपुरी आज एक बार फिर आया हूँ एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने। ऑप्टिक्स की जो क्लास हमारी चल रही है इन दिनों, उसी का एक और एक्स्ट्रा टॉपिक अगला लेकर के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला। इससे मिलता जुलता फार्मूला आपने दर्पण सूत्र भी निकाला था। तो दर्पण सूत्र जो निकाला था ये लगभग उसी के जैसा फार्मूला है। दर्पण सूत्र होता था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आज जो अपन लेंस फॉर्मूला निकालने वाले हैं वहां पर यहाँ प्लस की जगह पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये जो लेंस सूत्र है इसका यूज अब जो लेंस निर्मात्री सूत्र, लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, उसमें हम इस फॉर्मूले का यूज पहले ही कर चुके हैं। तो आज अपन इस फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं। तो आप कॉपी में सबसे पहले अपनी हेडिंग डालेंगे लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला। इसका पूरा नाम डिटेल में, इसका पूरा नाम है लेंस के लिए बिंब दूरी व प्रतिबिंब दूरियों में संबंध, बिंब दूरी व प्रतिबिंब दूरी में संबंध एवं आवर्धन, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फॉर लेंस एंड मैग्निफिकेशन। ये इसका पूरा नाम है। नाउ हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं। आपको एक कोई भी लेंस मानना है। मान लीजिए ये एक लेंस था, ये इसकी मुख्य अक्ष थी, ये P था या F था। आपने एक वस्तु इसके सामने रख दी, पता नहीं कहाँ रखी है, फोकस से आगे रखी है कि फोकस के पीछे रखी है कि 2F पर रखी है, जो भगवान जाने कहाँ रखी है, रख दी। रखने पर जो आपके पास में एक प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और वो कहां से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण ध्रुव से जाएगी और ये एग्जैक्ट सीधी चली जाएगी। जहां ये काटेंगे वहां इमेज बन जाएगी। आपको यहां पर जो है एक लंब ड्रॉ करना है। मान लीजिए ये बिंदु था सी से आपने एक P पर लंब डाल दिया। फाइनली दो त्रिभुज ABP और A', B', P जो आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर आप इसके कोण शीर्षा बिंदु कोण बराबर करो थीटा थीटा। और एक त्रिभुज है आपका FPC और एक है FA', B', इसमें भी एक शीर्षा बिंदु कोण आपको एक जैसा दिखेगा, फाई और फाई। हम इस डेरिवेशन में जो दो त्रिभुज है उन दोनों में tan निकालेंगे, बाद में दो त्रिभुज है उनमें दोनों में tan और फाई निकालेंगे और देन उनको इक्वल करके साइन कन्वेक्शन का यूज करते हुए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। साइन कन्वेक्शन का यूज करते हुए जैसा मैंने बोला तो कुछ दूरियों की जरूरत पड़ेगी। जो एक भी वस्तु है उसकी ध्रुव से जो दूरी होती है ये कहलाती है u, बिंब दूरी, और ये माइनस की होगी क्योंकि आप दूरी P से A नापोगे, प्रकाश A से P जाता है। देन जो F है, PF दूरी, ये हमारी फोकस दूरी कहलाएगी और ये फोकस दूरी कैसी होगी, प्लस की, क्योंकि आप P से F नाप। लास्ट और फाइनल P से A' जो दूरी है, ये वाली दूरी प्लस B कहलाती है। इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। डायग्राम कंप्लीट है तो डेरिवेशन पर चलते हैं। दो त्रिभुज जिनमें tan थीटा निकलने वाला है उनके नाम लिख रहा हूं। त्रिभुज ABP व त्रिभुज A', B', में tan थीटा निकालना है। tan थीटा लंब बट्टा आधार, tan थीटा लंब बट्टा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, AB, व्हाट इज बेस, PA। याद रखना आप इसको AP नहीं लिख सकते हैं, PA लिखना पड़ेगा, सभी दुनिया ध्रुव से नापी जाती है। परपेंडिकुलर लंब A', B',
और आधार a डैश p नहीं होगा, pa डैश होगा। हमने तिरछी गुणा करके इस फॉर्मूले को ऐसा बना दिया a डैश b डैश अपॉन ab को उसने बट्टा में भेजा, तो pa डैश इसके ऊपर आ जाएगा, pa डैश अपॉन pa। दो त्रिभुज हो रहे हमारे, इनके अंदर मैंने tan वापस निकालना चाहा, तो मैंने एक तो पकड़ा PCF और एक त्रिभुज पकड़ा A डैश B डैश F, tan फाई निकाला। tan फाई लंब पट्टा आधार मीन्स PC अपॉन PF। इस वाले में लंब बट्टा आधार A डैश B डैश बट्टा F A डैश। इस फॉर्मूले में दो कमियां हैं। पहली, F A डैश नाम की कोई दूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि F A डैश ध्रुव से नहीं नापेगी। ध्रुव से नापना है तो आपको उसको F A डैश को क्या करना पड़ेगा, P A डैश माइनस PF। तो आपको F A डैश को लिखना पड़ेगा P A डैश माइनस PF। F A डैश पूरे में से कितना पोर्शन घटाने पड़ेगा। और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो आप इसी बराबर AB देख सकते हो। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे तो ये बन जाएगा AB अपॉन PF इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन PA डैश माइनस PF। मैंने वापस क्रॉस अरेंजमेंट किया तो यहां से AB उसके नीचे गया तो इधर बन जाएगा A डैश B डैश अपॉन AB। यहां पर ये इसके नीचे गया तो ये इसके ऊपर आएगा, तो ये बन जाएगा इक्वल में PA डैश माइनस PF अपॉन PF। अब आप पाओगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है उन दोनों में वैल्यू हमें किस चीज की मिली हुई है, A डैश B डैश अपॉन AB। ये भी A डैश B डैश अपॉन AB की वैल्यू दे रहा है, वो भी A डैश B डैश अपॉन AB की वैल्यू दे रहा है, तो दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। तो 1 और 2 का कंपैरिजन करने पर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, दिस PA डैश अपॉन PA शुड बी इक्वल टू PA डैश माइनस PF अपॉन PF। तो ये आपके पास में आ गया PA डैश अपॉन PA डैश माइनस PF अपॉन PF। बहुत सरलता से अपने इस फॉर्मूले के अंदर आगे काम किया, हमने इसके अंदर चिन्ह परिपाटी का यूज कर दिया। तो चिन्ह परिपाटी से अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, जैसे चिन्ह परिपाटी का उपयोग करोगे तो आपको पता चलेगा PA डैश इज प्लस V, PA इक्वल टू माइनस U, PA डैश प्लस V, PF प्लस F, PF प्लस F। तिरछी गुणा कर दी तो VF बराबर माइनस UV प्लस UF। F इधर आया तो VF बन गया, U उधर गया तो माइनस का UV हो गया, इस माइनस U के कारण। और जब ये माइनस U उससे गुणा हुआ तो प्लस का। हमने एक काम किया, इस पूरी इक्वेशन में UVF का भाग लगा दिया हर टर्म के बट्टा में। VF के बट्टा में भी UVF का भाग लगा दिया। हमने UV के बट्टा में भी UVF का भाग लगा दिया है। हमने UF के बट्टा में भी UVF का भाग लगा दिया। सेम चीज आप पाओगे कि यहाँ VF कट जाएगा तो बच जाएगा 1/U। यहाँ पर UV कट जाएंगे तो बच जाएगा माइनस का F, और यहाँ पर U और F कट जाएंगे तो बच जाएगा 1/V। रीअरेंजमेंट करते हुए मैं 1/F को इधर उठाकर प्लस कर देता हूँ, U को सामने भेज देता हूँ। तो ये फॉर्मूला आ गया 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/V। ये ही लेंस सूत्र है।
लेंस फॉर्मूला। इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा LHS RHS चेंज करके 1/b माइनस 1/b इक्वल टू 1/f लिखा जाता है। इसी का नाम है लेंस। नाउ आपको याद आएगा मुख्य अक्ष से ऊपर की जो दूरी होती है उसको धनात्मक लेते हैं और नीचे वाली दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। ये प्लस का HO, ये माइनस का HI। ये फॉर्मूला क्यों आया याद रखना चाहिए। आवर्धन मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? आवर्धन मैग्निफिकेशन M का फॉर्मूला होता है HI/HO। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई। अंग्रेजी में बोले तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारी 3 नंबर इक्वेशन है, ये हमारी 4 नंबर इक्वेशन। नेक्स्ट हमने इक्वेशन 1 को दोबारा लिया। मैं चिन्ह परिपाटी यूज कर रहे हैं। ये थी इक्वेशन 1। a डैश b डैश चित्र से देखोगे तो माइनस का HI, बट्टा में AB चित्र से देखोगे तो प्लस का HO, सामने PA डैश इज प्लस B और बट्टा में जो है PA इज माइनस B। माइनस से माइनस कट जाएगा तो HI/HO का फॉर्मूला V/U आएगा। जैसे ही आप इक्वेशन 4 को देखोगे तो आपको पता चलेगा इट इज M। तो M का फॉर्मूला आ जाएगा V/U। अगर आप इसको याद करोगे मिरर के लिए तो उसमें माइनस, इस वाले में प्लस। जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं उस बात को याद रखना। ये जो फॉर्मूला आया है 5 नंबर, ये बहुत काम आने वाला है हमारे जो आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। तो ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला होने वाला है। तो आप इसको जो है नोट करने वाले हैं। हेडिंग में बता ही चुका था आपको, 2 लाइनें हेडिंग के बाद लैंग्वेज की डायग्राम से पहले लिखनी है, वो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, तो वो आप नोट कर लीजिए। माना एक F फोकस दूरी का लेंस है जिसके सम्मुख बिंब AB रखने पर उसका प्रतिबिंब A डैश B डैश चित्रानुसार बनता है। Let we have a lens of focal length F. When object AB is placed in front of it, then its image A dash B dash is formed as shown in figure. अब आप चाहो तो इसको पूरा नोट करना है और चाहना क्या है नोट करना ही है। आप वीडियो को पॉज करेंगे और आराम से नोट करेंगे। अब आगे अपन बात करने वाले हैं लेंसों के संयोजन की, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की। जिंदगी में बहुत सारी जगह पर एक से ज्यादा लेंसों का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी आप अगर मुझे देख रहे हैं तो मेरी आंख के अंदर एक लेंस है और मैंने बाहर एक चश्मे का लेंस और लगाया है, तो 2 लेंसों का संयोजन हो रखा है। आप माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप देखोगे तो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में भी 2 लेंस लगे हुए होते हैं। एक वस्तु की तरफ रहता है और एक आंख के पास रहता है। तो हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा लेंसों का कॉम्बिनेशन करने की हमें आवश्यकता रहती है। अगर कहीं पे 2 लेंस जुड़े हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, उसका मान निकालने के लिए हमें लेंसों के संयोजन वाले फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए मेरे पास में एक लेंस है
F1 और दूसरा लेंस है मेरे पास में F2। ये सेम प्रिंसिपल एक्सिस पर रखे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस सेम होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि दोनों कॉन्वेक्स होंगे, एक कॉन्केव भी हो सकता है, दोनों उत्तल होना कोई जरूरी नहीं, दोनों अवतल भी हो सकते हैं, या दोनों में से एक उत्तल एक अवतल भी हो सकता है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव भी हो सकता है। फर्क क्या पड़ेगा? अभी दोनों जैसा चित्र दिख रहा है उसमें दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, वरना दोनों कॉन्केव होंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। मान लो एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव होगा तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा, इनका चिन्ह में फर्क पड़ेगा, जो आप मान रखोगे फॉर्मूला। अगर इनके बीच की दूरी है d, तो जो तुल्य फोकस दूरी होगी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी उसको अपन ने f अगर नाम दिया तो 1/f का एक फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। आप इस फॉर्मूले की सहायता से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को निकाल सकते हैं। तो ज्यादा इसके अंदर इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमारे पास में नहीं है सिलेबस में, सिर्फ आपको फॉर्मूला ही बताना था, तो आप इस फॉर्मूले को नोट करेंगे। आप लिखेंगे एक लाइन इसके अंदर, यदि दो लेंस F1 व F2 फोकस दूरी के d दूरी पर स्थित हो तो तुल्य फोकस दूरी निम्न होती है। If two lenses of focal lengths f1 and f2 are separated with distance d, then equivalent focal length will be following। आप वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए विद डायग्राम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंस क्षमता या लेंस शक्ति। लेंस क्षमता या लेंस शक्ति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेंस पावर, इसका फॉर्मूला अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसका सिंबल लिया जाता है P से। P को डिफाइन किया जाता है 1/f से। यह फॉर्मूला तभी लगता है जब f इन मीटर्स होता है। अगर आपका f इन सेंटीमीटर होता है तो ये फॉर्मूला 100/f होता है। ये जो हमारे पास में लेंस की पावर के फॉर्मूले हैं, ये मिरर वाले में माइनस होता है, यहाँ पे माइनस नहीं। ज्यादा रिपीट बात करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी भी मात्रक डायोप्टर होता है या मीटर इनवर्स बोल सकते हो, d से सिंबलाइज करते हैं, और इसका भी बीमा L-1 होती है। तो ये सारी की सारी बातें हमारे पास में वही हैं, इनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आपको इसके अंदर हेडिंग डाल करके अंदर परिभाषा एक लाइन लिखनी है। लेंस की क्षमता को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। We can define lens power as follow। नीचे ये फॉर्मूला लिखना है, आपका काम हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में अपन मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक घर पे रह के पढ़ाई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो है घर पे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। बार बार हाथ धोते रहिए, मास्क का घर में भी उपयोग कीजिए, और ख़ास करके तब अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आवश्यक रूप से घर में भी मास्क का उपयोग पूर्ण स्थितियों में ज़रूर कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय आप सभी को।